यदि कोई अपने आप को गैर हिंदू मानता है इस हिंदुस्तान में रह करके, तो निश्चित रूप से वो तो आतंकवादी है। ये किसी व्यक्ति विशेष का कुंभ नहीं है, ये प्रत्येक मानव का है। परंतु यदि कहीं ऐसा लग रहा है कि ऐसे लोग इस परिक्षेत्र में आकर के किसी प्रकार की दुष्टता कर सकते हैं, तो याद रखना भगवान शिव की पावन नगरी काशी के पास खड़े हैं। बस इतना ही निवेदन करूंगा, अभी संभल के किसी एक घर से हनुमान जी निकले हैं, फिर प्रत्येक स्थानों से हनुमान जी प्रकट हो जाएंगे, फिर आपका रहना कठिन हो जाएगा। साथियों, जैसा कि हम आपको दिखाते आ रहे हैं, फ़िलहाल हम 16 सेक्टर की साइड जा रहे हैं और हम गुजर रहे थे यहाँ से, जैसा कि 19 सेक्टर यहाँ पर समाप्त होता है। फ़िलहाल जैसा कि हमने अभी एक ये आपको पीछे 19 सेक्टर का बोर्ड भी हमने आपको दिखाया था जहाँ पर समाप्ति होती है। और चलिए आगे हम जा रहे थे तो यहाँ पर जो है गुरुजी मिले हैं हमें। आइए इस महाकुंभ 2025 के बारे में इनसे कुछ जानते हैं, पूछते हैं और इनके बारे में परिचय भी पूछेंगे और इस महाकुंभ के बारे में भी पूछेंगे, जो जो यहाँ पर व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद धन्यवाद। अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम है मुकेश आनंद। लोग मुझे लिखित रूप में मुकेश आनंद जी महाराज के नाम पर जानते हैं। जी, कहाँ पे रहते हो आप, मतलब आपका आश्रम? मेरा मूल निवास वृंदावन है। मैं वृंदावन केंद्र बनाकर पूरे देश भर में रामकथा भागवत कथा का गायन करता हूँ। अभी इस महाकुंभ में हम सबको जो साधना के लिए स्थान प्राप्त हुआ है, वो यहाँ पीछे विश्व हिंदू परिषद नाम का संगठन है और संगठन ने निश्चय किया है कि इस बार इस कुंभ को स्वच्छ रखा जाए, इसलिए थालियों का प्रयोग किया जाए। हम दोने पत्तल का प्रयोग न करें, पॉलीथीन मुक्त किया जाए इस प्रयागराज पूरे मेला परिक्षेत्र को। तो यहाँ से थालियाँ जाना है हमारे शिविर की ओर, तो कार्यकर्ता समस्त थालियों के लिए आए हुए हैं। जी जी जी, अच्छा। और जैसा कि इस बार 2025 का महाकुंभ यहाँ पर लगा है, तो इस महाकुंभ में क्या क्या अच्छी व्यवस्था की है, कैसी इसकी भव्यता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हमारे देश के परम ऋषि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि को कहि सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृग राऊ। मानव के जीवन की कलुषता को नष्ट करने के लिए ये त्रिवेणी का पावन धाम हम सबको प्राप्त होता है। यह जो दिव्य कुंभ है, भव्य कुंभ है, मेरा निवेदन है यह बोल करके नहीं बल्कि कि आ करके इसके सानिध्य, इसके सामीप्य रह करके ही इसका अनुभव कर सकते हैं। समस्त देशवासियों से निवेदन है, ये आने वाले 12 जनवरी से इस भव्य कुंभ में हम सभी सहभागी हों, हम सभी इसमें आकर सहयोगी बन करके इस कुंभ की पावन धरा पर आकर त्रिवेणी में स्नान करके यहाँ के पुण्याई को हम सभी प्राप्त करें। परंतु ये विशाल परिक्षेत्र में बसा हुआ कुंभ स्वच्छता मूल आधार बनाया गया है। आने वाले प्रत्येक भक्त को यहाँ का संदेश स्वच्छता के संग आवो करें पावन, संगम में स्नान और माँ गंगा का ध्यान। गंगा के ध्यान और स्नान का यह परिक्षेत्र हम सभी को स्वच्छ बना करके, सुंदर बना करके अपने अपने गांव में सनातन हिंदू धर्म के उत्थान के लिए भेजेगा। जी, बहुत अच्छा बोले। और जैसा कि यहाँ पर सरकार के द्वारा इस बार जो है बहुत अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर दी गई है, जैसा कि ऐसा कभी जितने भी यहाँ पर आज तक महाकुंभ लगे हैं मैंने कभी ऐसी फैसिलिटी नहीं देखी। जैसे इस बार पुलिस की हो, चिकित्सालय की हो और साफ़ सफाई की हो, मतलब हर चीज़ की यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था बनाई गई है। तो उसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताइए हमारी ऑडियंस को। मैं निवेदन करूं, क्योंकि यह सौभाग्य है कि इस प्रदेश में प्रयागराज केंद्र है, उत्तर प्रदेश का केंद्र है। 4 कुंभों में एक महाकुंभ प्रयागराज उत्तर प्रदेश में लगता है। 3 अन्य प्रदेशों में, एक हम महाराष्ट्र, एक मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के आंचल में मनाते हैं। परंतु ये सौभाग्य इस प्रदेश का है कि हमारे मुख्यमंत्री इस समय हम सबके स्वरूप और स्वभाव के हैं, यानी संत स्वभाव के हैं। और संत होकर के जब संतों का कार्यक्रम हो तो निश्चित रूप से कितने बड़े व्यापक मन से ये कार्यक्रम कर रहे होंगे, ये हम सभी अपने स्थान पर बैठकर सोच सकते हैं। इस कुंभ की पूर्णता में आदरणीय योगी जी, उनके समस्त परिकर दिन रात लगे हुए हैं। यहाँ पर एक तरफ देखा जाएगा तो टावर्स की, नेटवर्क की उत्तम व्यवस्था के संग विद्युत की उत्तम व्यवस्था, मार्ग, इसके पहले हम सभी कई कार्यक्रमों में आते थे लेकिन मार्ग छोटे बड़े, लेकिन इस बार ऐसा निश्चय किया गया कि पूरे कुंभ में 40 फीट से कम का मार्ग ही नहीं बनाना, कहीं गाड़ियाँ ना फंसने पावें।
क्योंकि विश्व भर से लोग भारत दर्शन और भारत दर्शन में विशेष रूप से प्रयागराज के दर्शन हेतु आ रहे हैं। तो सबके स्वागत में यह पूरा भारत और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और उसके संग संतों का यह पूरा दल जो प्रयागराज में बैठा है, पूरे विश्व का स्वागत करने के लिए तैयार है, बिल्कुल आवाहन पर खड़ा हुआ है। जी 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 जी, बहुत अच्छा और सराहनीय है जो आपने अभी बात बोली। और एक मैंने यहाँ पर बात सुनी है, जैसा कि 40 करोड़ की संख्या में यहाँ पर, आप दोस्तों मैं बता रहा हूँ, 40 करोड़ की आबादी में और उससे ऊपर भी जा सकते हैं, इतना सरकार का अनुमान लगाया गया है। तो उस व्यवस्था को बनाने के लिए और जो यहाँ पर 40 करोड़ की व्यवस्था यहाँ पर जनसंख्या आने वाली है, तो उस व्यवस्था को जो यहाँ पर प्रशासन है और जो यहाँ की टीम है सफाई कर्मचारी की, तो वे कैसे इसे मैनेज करेगी, इसके बारे में कुछ बताइए। मेरा निवेदन, एक तो ये जो जनसंख्या है वो तीर्थों के चुनाव का सत्र होता है। पूरे विश्व के जितने समस्त तीर्थ हैं उनका चुनाव होता है, इसलिए इनको तीर्थ राज बोला गया है। ये राजा हैं। राजा कैसे चुना जाता है, तो जैसे हम मानो पहले पूर्व काल में जब राजतंत्र था तो बाहुबल से राजा तय होते थे, आज ओटों से राजा तय होते हैं। वैसे हर तीर्थों में कहाँ संख्या कितनी है उसके आधार पर राजा तय होता है। तो पूरे विश्व के समस्त तीर्थों में सबसे अधिक जो संख्या आती है वो तीर्थराज प्रयागराज में आती है, क्योंकि माँ गंगा स्वयं शुद्धता, स्वयं पवित्रता की पहचान है। तो इस पूरे परिक्षेत्र को पवित्रता के आधार पर, मैंने पहले भी निवेदन किया कि पवित्रता के आधार पर इस क्षेत्र को हम सभी ने एक निश्चित मीटर में वर्ग क्षेत्र में बांटा गया है, अलग अलग सेक्टरों में बांटा गया है। इस समय जैसा हमारे आपके प्रमुख ने बताया कि हम सभी 19 सेक्टर 19 में हैं। मैं स्वयं सेक्टर 8 में अपना लगा हुआ है, बड़े दूर में फैला हुआ यह क्षेत्र। लेकिन क्योंकि पवित्रता गंगा का मूल आधार है, इसलिए पवित्रता का विशेष ध्यान रखा गया है। हर सेक्टरों में कार्यकर्ता, सफाई कर्मी के ऊपर लगे कार्यकर्ता और फ़ोन पर बैठ कर के एक छोटी छोटी व्यवस्थाओं को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कैसे समस्त एक एक बाबा की, एक एक साधु की चिंता किया जाए। मेरा आग्रह है, सरकार की ऐसी उत्तम व्यवस्था विश्व के किसी भी मेले में कभी नहीं हुई होगी। तथाकथित कुछ ऐसे लोगों को सुनते होंगे जो कहीं अपना दिल का दुख बोल रहे होंगे। तो मेरा निवेदन है, यहाँ पर हम घर बसाने नहीं आए हैं, बल्कि भगवान का भजन करने आए हैं। और भजन के लिए बड़ी चकाचक व्यवस्था हमारी सरकार ने किया है, उसका साधुवाद, धन्यवाद। जी जी जी, लास्ट सवाल आपसे मेरा ये है कि जैसे बहुत ये महाकुंभ शुरू होने से पहले यहाँ पर एक न्यूज़ में भी खबर आई थी कि जो गैर हिंदू लोग हैं उनका जो महाकुंभ में प्रवेश जो है वे निषेध किया गया है, तो ये सही किया गया है या उसके ऊपर आपकी क्या राय है? मेरा निवेदन है, गैर हिंदू, यदि कोई अपने आप को गैर हिंदू मानता है इस हिंदुस्तान में रह करके, तो निश्चित रूप से वो तो आतंकवादी है। ये तो हिंदुस्तान है, यहाँ रहने वाला प्रत्येक मानव हिंदू है। हम तो सबको अपना मानते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का विषय रखते हैं। इस कुंभ का लोगो जब आप देखेंगे तो लोगो हमारे चारों तरफ लगा हुआ है। इस लोगो में ऊपर लिखा गया सर्व सिद्धि प्रदा कुंभा, सबके, हर प्रत्येक मानव के, ये किसी व्यक्ति विशेष का कुंभ नहीं है, ये प्रत्येक मानव का है। सनातनी समस्त विचारधारा के लोग आ सकते हैं, लेकिन यदि हमारी श्रद्धा नहीं तो अश्रद्धा से आप इसको घूमेंगे तो किसी श्रद्धावान का मन आपसे दुखी हो जाए, टूट जाए। उससे अच्छा है कि आप अपने घर रहिए। आपका यही समय धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। परंतु यदि कहीं ऐसा लग रहा है कि ऐसे लोग इस परिक्षेत्र में आकर के किसी प्रकार की दुष्टता कर सकते हैं, तो याद रखना, भगवान शिव की पावन नगरी काशी के पास खड़े हैं और तांडव करने वाले भगवान शिव, जिनके हाथों में त्रिशूल हुआ करता है, उनका त्रिशूल कब घूमेगा, कब तांडव उनका चलेगा। तो फिर बस इतना ही निवेदन करूंगा, अभी संभल के किसी एक घर से हनुमान जी निकले हैं, फिर प्रत्येक स्थानों से हनुमान जी प्रकट हो जाएंगे, फिर आपका रहना कठिन हो जाएगा। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारे सनातन व्यवस्था को आप दूर से देखें और गंगा मैया की जय जयकार करें, क्योंकि आपके भी पूर्वज इसी गंगा की घाट पर आकर के और राम राम का जयकार किए हैं। मेरा आग्रह है,
प्रेम से इस भव्य और दिव्य कुंभ के हम सभी दर्शक बने, और मूक दर्शक नहीं बल्कि जयकार लगाते हुए बोले प्रयागराज भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, प्रणाम।